नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 7वां। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो यहां पर दो स्थितियां बनेंगी। इन दोनों स्थितियों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो साइन, कॉस और टेन इनके मान ज्ञात करने के लिए हम लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉसेक, सेक और कॉट इनके मान ज्ञात करने के लिए हम कक्का बटे लाल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉसेक, सेक और ये हो जाएगा कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे आधार बटे लंब बराबर 7/8। तो यहां पर क्या करेंगे, अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका आधार 7 और लंब जो होगा वो होगा 8। तो यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी जो है वो समकोण है। तो यहां पर जो थीटा है वो किसी कोण पर नहीं दिया गया, तो हम यहां पर भी थीटा मान सकते हैं और यहां पर भी थीटा मान सकते हैं। यदि हम थीटा को यहां मानेंगे तो लंब होगा ये, और यदि हम थीटा को यहां मानेंगे तो लंब होगा ये। तो हम थीटा को यहां पर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा, और थीटा के सामने होता है लंब और समकोण के सामने होता है कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो यहां पर देखिए आधार 7 और लंब 8। तो यहां पर 7 और यहां पर आ जाएगा 8। तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं के मान दिए होते हैं और तीसरी भुजा का मान जब हमको ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहां पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर कर्ण क्या हो जाएगा, तो भुजा AC जो होगी वो हो जाएगी कर्ण। तो AC का वर्ग बराबर लंब जो है वो हो जाएगा AB। तो यहां पर आ जाएगा AB का वर्ग प्लस आधार जो है वो है भुजा BC। तो ये हो जाएगा BC का वर्ग। तो AC जो है वो अभी हमको ज्ञात नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे AC का वर्ग। लंब है AB, तो यहां पर है 8, तो यहां पर हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस भुजा BC जो है वो है आधार। तो यहां पर हो जाएगा 7 का वर्ग। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। AC का वर्ग बराबर 8 गुणित 8 यानी 8 का वर्ग मतलब 8 गुणित 8। तो ये हो जाएगा 64। 7 का वर्ग यानी 7 गुणित 7, तो ये हो जाएगा 49। तो यहां पर AC का वर्ग बराबर, इन दोनों को अभी हम आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 113। ये वाला जो वर्ग है वो यहां पर कर्णी के रूप में आ जाएगा। तो यहां पर ये जो कर्णी कहां से आई, ये वाला जो वर्ग था ना, इसको कर्णी के रूप में लिख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 113 और यहां पर आ जाएगा AC। तो इस तरीके से यहां पर हमने भुजा AC का मान ज्ञात कर लिया है जो कि आया है कर्णी 113। तो अब हमको क्या करनी है, यहां पर दो स्थिति को हल करनी है। पहली स्थिति ये हो जाएगी और दूसरी स्थिति ये हो जाएगी। इस वाली स्थिति को हल करने के लिए हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है और यहां पर कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करके हम यहां पर साइन थीटा के मान और कॉस थीटा के मान दोनों को हम यहां पर ज्ञात कर लेते। तो यहां पर अब हम लिखेंगे, अब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब है भुजा AB। तो यहां पर आ जाएगा AB और कर्ण क्या है,
कर्ण है भुजा AC, तो यहां पर आ जाएगा भुजा AC। तो भुजा AB कितना है, भुजा AB है 8 और भुजा AC कितना है, भुजा AC है कर्णी 113। तो यहां पर साइन थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 8 बटे कर्णी 113। कॉस थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, भुजा BC जो है वो आधार है, और कर्ण क्या है, भुजा AC जो है वो कर्ण है। तो यहां पर AC BC कितना है 7 और AC कितना है कर्णी 113। तो यहां पर हमको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के मान हमको प्राप्त हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्थिति को हल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्थिति फर्स्ट को हल करेंगे। तो यहां पर अब हम इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने इनके मान रख दिए 1 और यहां पर साइन थीटा के स्थान पर 8 बटे कर्णी 113 और यहां पर कॉस थीटा के स्थान पर 7 कर्णी 113 के हमने यहां पर मान रख दिए। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो इनका हो जाएगा आपस में गुणा, तो 1 का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, 1 का गुणा 1 में, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, प्लस का गुणा होगा माइनस में, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और 8 कर्णी 113 का गुणा जब 8 कर्णी 113 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 8 बटे कर्णी 113 का वर्ग। तो यहां पर 8 बटे कर्णी 113 और यहां पर भी 8 बटे कर्णी 113, तो ये हो जाएगा वर्ग, क्योंकि यहां पर वर्ग का मतलब होता है 8 बटे कर्णी 113 को हमने 2 बार लिख दिया, इसलिए हमने इसको वर्ग के रूप में लिख दिया है बटे। तो इसी तरीके से 1 का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस माइनस, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 7 बटे कर्णी 113 और यहां पर भी 7 बटे कर्णी 113। तो यहां पर इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 बटे कर्णी 113 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है इनको 2 बार लिख देना। तो यहां पर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर 1 का वर्ग हो जाएगा 1, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस लगाएंगे। 8 का वर्ग मतलब 8 गुणित 8, 8 का गुणा जब 8 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 64 बटे कर्णी 113 गुणित कर्णी 113। तो कर्णी 113 गुणित कर्णी 113 क्या हो जाएगा, कर्णी 113 का वर्ग, और वर्ग से कर्णी कैसी हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहां से हम कर्णी 113 को बाहर निकाल के क्या लिख सकते हैं 113। किस तरीके से यहां पर 113 आया आपको समझ में आ गया होगा। 8 का वर्ग हो जाएगा 64, यानी 8 गुणित 8 हो जाएगा 64, और यहां पर वर्ग है और यहां पर कर्णी होल स्क्वायर है, यानी 8 का भी वर्ग है और कर्णी 113 का भी वर्ग है। तो ये वाले वर्ग से कर्णी हो जाएगी कैंसिल, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 113। इसी तरीके से 1 का वर्ग 1, यहां पर 1 हम लिख सकते हैं, माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा 49, यानी 7 गुणित 7 49 हो जाएगा, और ये वाले वर्ग से ये वाली कर्णी हो जाएगी कैंसिल, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 113। यहां पर अब हम क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम, तो यहां पर हो जाएगा 113, तो यहां पर इनका हो जाएगा 13 गुणा, तो 113 का गुणा होगा 1 में, तो यहां पर आ जाएगा 113, फिर माइनस है बीच में तो माइनस, यहां पर हो जाएगा 64 और यहां पर बटे। इसी तरीके से हम इनका भी एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 113, फिर 113 का गुणा होगा 1 में 113, माइनस 49 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो यहां पर आ जाएगा 49। इसके बाद हम इनको घटा देंगे, तो 113 में से जब हम 64 को घटाएंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 49 बटे 113, और ये वाला जो बटे है इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं भाग के रूप में। ये वाले बटे को हमने किसके रूप में लिख दिया, भाग के रूप में। और यहां पर 113 में से जब हम 49 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 64 बटे 113। किस तरीके से यहां पर भाग का निशान आया
आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर बटे है और बटे का मतलब होता है भाग। तो जब भी हम भाग को गुणा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो सामने वाली जो संख्याएं होती हैं वो आपस में पलट जाती हैं। अंश वाली संख्या आ जाएगी हर में और हर वाली संख्या चली जाएगी अंश में। तो यहां पर हम लिखेंगे 49/113, भाग को बदल देंगे गुणा में, 64/113 जो होगा वो बदल जाएगा 113/64 में। तो 113 से 113 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा 49/64। तो यहां पर हमने क्या किया है, पहली स्थिति को हमने यहां पर हल कर दिया है जिसका आंसर आया है 49/64। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जो इसकी सेकंड स्थिति है कॉट वर्ग थीटा, हम इसको भी हल कर लेंगे। तो यहां पर अब हमको क्या करना है, कॉट वर्ग थीटा ज्ञात करना है। तो यहां पर कॉट साइन वर्ग थीटा में साइन कॉस टेन, और यहां पर हो जाएगा कक्का बटे लाल से हम कॉसेक सेक और कॉट। तो कॉट का मतलब हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहां पर हम लिखेंगे आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। तो आधार क्या है, आधार है 7 और लंब जो है वो है 8। तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो इस तरीके से यहां पर हमने दूसरी स्थिति को भी हल कर लिया जिसका आंसर आया है 49/64। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।